दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो उन हाउसवाइफ्स के लिए बनाया गया है जिनके पास में लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं बचा हुआ है, जो किसी भी कीमत पर इस एग्ज़ाम को इस बार निकालना चाहती हैं। कुछ भी हो जाए उनको ये एग्ज़ाम निकालना ही है, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। और ऐसे लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस उनको सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए। अगर सही रास्ता दिखाने वाला उनको मिल जाए तो वो पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफ़ाई कर सकती हैं, इस फाइनल वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। ये मेरा आखिरी वीडियो है जिसमें मैं सब कुछ बता दूँगा। और विश्वास मानो मेरे साथियों, विश्वास मानो मेरी बहनों कि अगर आप इस वीडियो को पूरा फ़ॉलो कर लोगे, तो बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगी, क्योंकि हर साल ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के बाद में आईएएस तक बन जाती हैं, यूपीएससी भी क्रैक कर देती हैं। आरओ तो बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है, लेकिन आपको रास्ता सही से मालूम होना चाहिए। आरओ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो सही तरीका है, सही रास्ता है, वो क्या होना चाहिए। मेरे हाथ में ये आरओ एआरओ 2024 का 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम का पेपर है। और हमारे ही कोचिंग से, मेरी ही कोचिंग से कम 10 ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिनकी एज 30 प्लस है, और शादी के बाद वो इस वाले पेपर में, जो कि सबसे टफ पेपर था, इसमें 150 से ज़्यादा का स्कोर कर रही हैं। और जिस समय उन लोगों ने एडमिशन लिया था, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, और उस कंडीशन से कट ऑफ निकालने तक वो 1 साल में कैसे पहुंची, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ी गलती आपको क्या नहीं करना है कि आपके पास में चूंकि समय बहुत कम है, आप पूरे दिन अपनी फैमिली में बिजी हैं, आप अपने बच्चों के साथ में बिजी हैं, इस वजह से आप ज़्यादा समय नहीं दे सकती हैं। और ज़्यादा समय अगर आप नहीं दे सकती हो पढ़ाई का, इसका मतलब हुआ कि आप ये कोशिश मत करो कि आप किताबें लेकर खुद से तैयारी करने में लग जाओ, क्योंकि किताबों से पढ़ने के लिए चाहिए होता है समय। और ये जो किताबों से जब आप तैयारी करोगी, तो आपको जो चीज़ आप पढ़ रही हो उसका नोट्स भी तो आपको बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्योंकि पूरे दिन के अपने शेड्यूल में बच्चों को संभालते हुए, फैमिली को संभालते हुए, आपके पास में बचते हैं मुश्किल से 2 से 3 घंटे। वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया शायद। और उस समय में अगर आप सोचो कि आप किताबों से पढ़कर नोट्स बनाकर खुद से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लोगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। यानी कि आपको किताबों को क्या करना है, किताबों से नहीं पढ़ना है, मंजिल तक पहुँचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किताबों को सिर्फ़ आप रेफ़रेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हो, रेफ़र करने के लिए। लेकिन आपको किताबों से वैसे नहीं पढ़ना है कि पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए किताबों से पढ़ सकती हो। इसके लिए सर हम कर क्या सकते हैं, और सुनो, करना आपको ये है कि हमने स्पेशली आरओ का, जो हाउसवाइफ हैं या ऐसी लड़कियां जो जॉब करती हैं, उन लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है। उस बैच में इन सभी किताबों का हमने एक निचोड़ तैयार किया है। उस निचोड़ में क्या होता है कि पहले तो पिछले 5 साल में आरओ के पेपर को एनालिसिस किया जाता है कि भाई क्या-क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, और पिछले 5 साल के आरओ के पेपर के एनालिसिस में ये पता चलता है कि कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन-सा उससे कम पूछा जा रहा है, कौन-सा उससे कम, इस तरीके से एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है। और उस बेसिस पर आपको सेलेक्टेड कंटेंट दिया जाता है। भाई जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, उसको तो पहले पढ़ना चाहिए ना। लेकिन आप लोग क्या टाइम वेस्ट करते हो, जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है उसको पता चला सबसे लास्ट में पढ़ रहे हो, जो चीज़ पूछा ही नहीं जा रहा है उसको पता चले सबसे पहले पढ़ रहे हो। तो यही सब तो गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। हम आपको अपने बैच में पूरी प्लानिंग से पढ़ाएंगे। दूसरी एक और चीज़ समझो, मान लो हमने सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया, और ज्योग्राफी के टोटल 26 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। अब ज्योग्राफी का चैप्टर जब शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई चैप्टर नंबर 1 में हम तो सर जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें पढ़ते जा रहे थे जो पिछले 10 साल में ना पूछी गई हैं ना पूछी जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस और मेरे अनुभव के हिसाब से हम वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस जिसके ज़्यादा रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिमिटेड कंटेंट में आपकी तैयारी भी शानदार हो जाएगी। और यही चीज़ पॉसिबल है। अगर आपकी आज की डेट में अगर आप सोचो
कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगी, बहुत किताबें पढ़ लोगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। जो लिमिटेड कंटेंट हम आपको देंगे और दावे के साथ कह रहे हैं कि जितना हम आपको कंटेंट देंगे उसी से ही एग्जाम में आपको कट ऑफ निकालने से ज़्यादा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे सर इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ अगर देखना है आपको तो पिछले साल 140 में से 97 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे, जिसका विद प्रूफ वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको आप चेक कर लेना। 1 घंटे का वीडियो बनाया है, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाया है। विश्वास नहीं हो रहा हो, आप अभी भी शॉक्ड हो गई होगी, तो इसको चेक कर सकती हो। अब एक और चीज सुनो। अब होता क्या है कि आरओ का जो एग्जाम है उसमें मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो ज्योग्राफी की टोटल 6 किताबें हैं। एनसीईआरटी, महेश बर्नवाल, जीसी लियोन, ऐसे भी और किताबें हैं। तो कोई भी एक किताब से आप नहीं पढ़ सकते। कोई टॉपिक किसी किताब में अच्छा दे रखा है, कोई टॉपिक दूसरी किताब में अच्छा दे रखा है, कोई टॉपिक तीसरी किताब में अच्छा दे रखा है। अगर आप खुद से पढ़ोगी तो आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और जब एक किताब नहीं पढ़ी जाती है तो आप कई किताब कैसे पढ़ सकते हो? सिंपल सी बात है कि हमने उन अलग अलग किताबों से अपनी रिसर्च करके जो कंटेंट इस किताब में अच्छा था उसको निकाला, इस किताब में अच्छा था उसको निकाला, और सारी चीजों को निकाल के हमने अपना एक निचोड़ तैयार कर दिया। आपको तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है। दूसरी चीज, अब चूंकि आपके पास में समय नहीं है, इस वजह से आपको लगेगा कि सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे। तो नोट्स बनाने का आपको झंझट ही नहीं पालना है। हम आपको बने बनाए पीडीएफ दे देंगे, नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। बस आपको उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना है और पढ़ते जाना है। और जब आपको बने बनाए नोट्स मिल गए, यानी कि आपका दुगना चौगना समय बच गया। नोट्स बनाने में जो घंटों बर्बाद हो रहे थे वो आपका समय बचा, और आप कम समय में पूरी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपको उसमें फायदा मिलेगा, ठीक है। और बने बनाए नोट्स मिलने का मतलब है चौगनी स्पीड से तैयारी कर पाओगी। मतलब जो लोग 24 घंटे पढ़ रहे हैं उनसे भी ज्यादा स्पीड से आपकी तैयारी हो जाएगी। एक और चीज सुनो। अब हमने आपको बता दिया कि हम आपको सारे सब्जेक्टों का कंसाइज नोट्स दे देंगे। अब आता है कि सर हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन के लिए हमें क्या सर किताब खरीदनी पड़ेगी? नहीं, पूरे यूट्यूब पर इकलौता ऐसा बैच है हमारा जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों करवा दिए गए। पूरे इंडिया में आप कहीं से भी बैच लोगे, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। और थ्योरी पढ़कर कभी भी इस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे। कुछ कोचिंग क्वेश्चन करवाती भी है, लेकिन वो लास्ट में करवाती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। टॉपिक पढ़ा आपने आज जनवरी में और क्वेश्चन लगा रहे हो दिसंबर में, तो कोई फायदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमारा इकलौता ऐसा बैच है तुरंत के तुरंत टॉपिक पढ़ाया गया, और जस्ट तुरंत ही उसके सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए। मतलब आरओ के क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब करवा दिए। तो वो टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। यही सबसे शॉर्टकट, सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से ही आप एग्जाम को निकाल सकती हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से भी एग्जाम नहीं निकाल पाए तो फिर लाइफ में एग्जाम आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड समय होता है। एक और चीज आपको बता दें कि आरओ के एग्जाम में आपने मान लो सिलेबस पूरा पढ़ लिया, सिलेबस के अलावा हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पिछले 5 वर्षों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। लगभग 70 से 80 टॉपिक हैं, और वो 70 से 80 टॉपिक से 40-50 क्वेश्चन बार बार रिपीट होने हैं। अगर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन मिल जाएं, उतने से ही कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सही करके आ जाओगे, लेकिन आपको वो टॉपिक मालूम ही नहीं होंगे। वो टॉपिक तो हम लोगों को मालूम होता है जो पेपर को पूरे दिन एनालिसिस करते हैं। पिछले 5 साल के आरओ के पेपर उठाए, पिछले 5 साल के पीसीएस के पेपर उठाए, फिर उनको एनालिसिस किया, फिर देखा कि कौन सा टॉपिक कॉमन हो रहा है। तो वहां से हमें 80 ऐसे टॉपिक पता चले हैं जिनसे पिछले 5 साल में क्वेश्चन बार बार आता है, यानी कि वो शॉर्टकट है। अगर वो केवल 80 टॉपिक भी आखिरी में हमने आपको दे दिए, वो हम अलग से करवा देंगे। इसी बैच में ब्रह्मास्त्र नाम से करवाया जाता है। तो उतने से ही आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। अब एक और चीज ध्यान दो
कि सर इस समय का जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है, क्या सर आप उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाएंगे? हमारा बैच लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाता है, तभी तो हमने 97 क्वेश्चन फंसा दिए। अदरवाइज समझो कोई कैसे 97 क्वेश्चन फंसा सकता था। और एक और चीज़ है कि हमारे बैच में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने एनसीईआरटी और सभी स्टैंडर्ड बुक जैसे जीसी लियोन, महेश वर्णवाल, सतीश चंद्रा, आपका लक्ष्मीकांत, तो इन सभी किताबों की जो थ्योरी होती है उनसे क्वेश्चन बना बना के, मतलब खुद से क्वेश्चन बनाए हैं हमारी टीम ने, और वो भी करवा डाले हैं। क्योंकि आजकल का पेपर आप उठाकर देखोगे तो इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताब से उठा के रख दिए गए, और वो सारे क्वेश्चन भी हमने बैच में करवा दिए हैं। सीधा सा मतलब समझो कि बहुत छोटा सा कोर्स है हमारा, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिमिटेड पढ़कर छोटे से कंटेंट से ही एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारा कंटेंट अलग से बिल्कुल कहीं नहीं भटकना है, क्योंकि बाकी सब कोचिंग में आप देखो ना तो क्वेश्चंस लगवाए जाते हैं, ना तो सिलेबस टाइम से पूरा किया जाता है, ना तो पीडीएफ दिया जाता है टाइम से। इसके अलावा जो टीचर दुनिया भर के एग्जाम पढ़ा रहा है, 50 एग्जाम जिस कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, वो कभी एक एग्जाम पर फोकस नहीं हो सकता। हमारी कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ आरओ की तैयारी कराई जाती है। हम 24 घंटे डिटरमाइंड है आरओ के लिए, तो इस वजह से सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अब कि सर आपके बैच में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें जाओगे तो आरओ का एक कोर्स है, एक ही कोर्स दिख रहा होगा, उसको परचेज कर लो, बाई नाउ पे क्लिक करके बाई कर लो। दूसरा तरीका है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें व्हाट्सएप पर मुझे आरओ लिख कर भेजें, तो हम आपको अपना एडमिशन जो है प्रोसेस बता देंगे, और वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकती हो। तो इस तरीके से आप एक ही बार में सिलेक्शन ले सकती हो। थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।